हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। दिस इज़ राबिया शाहिद। छोटा कद जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तक आपको इस बात की रियलाइजेशन होती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज हम बात करेंगे हाइट के बारे में। वो लोग जिनकी हाइट छोटी रह जाती है उसके पीछे रीज़न क्या है, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूदुल हसन। ही इज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। थैंक यू सर, ये क्या डिजीज़ है? एक मतलब आपकी छोटी हाइट अगर रह गई है तो इसको बीमारी समझा जाता है? अगर आपका छोटा कद रह गया, फिर तो सोचें कि छोटा कद है क्या। अगर आपके पेरेंट्स का कद अच्छा है, वो हाइटेड हैं और आप उनके से बहुत छोटे हैं, तो ये छोटा कद है। नंबर 2, अगर आप अपने हम उम्र बच्चों में 3 सेंटाइल में आखिरी 97 से भी नीचे नंबर पे आते हैं, इतने छोटे हैं आपका कद है आपकी क्लास में, तो आप छोटे कद में आते हैं। अच्छा। आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि यार मेरा बच्चा छोटा गया। और पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू ये है कि वो लोग समझते ही नहीं। लोग कहते हैं ऐसे ऐसा निकल जाएगा कद, बच्चे का कद बड़ा हो जाएगा। तो मतलब डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। मस्ट। किस एज में? आपको चाहिए कि जो लड़कियां हैं उसके लिए ज़्यादा फोकस करें। ये मैं बताना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के थ्रू। अगर हमारी बेटियों को डेट आ जाए, जो कि आजकल अर्ली आ जाती है, प्यूबर्टी एज, तो उसके बाद 2.5 साल होते हैं जब उनकी हड्डियां जुड़ती नहीं हैं। सो लड़कियों की हाइट जल्दी रुक जाती है। अच्छा। तो लड़कियों के लिए ज़्यादा फोकस करना है। Okay. लड़कों के लिए टाइम है 18 साल तक। अगर आप लेट भी आते हैं, डॉक्टर के पास 12 साल में पहुँचते हैं, 13 साल में पहुँचते हैं, द थिंग विल बी डन। लेकिन अगर हमारी बच्ची को डेट आ गई, उसके 2.5 साल बाद, 3 साल गुजरने के बाद आप डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, तो फिर दिस इज वेरी डिफिकल्ट। ये 99% इम्पॉसिबल है, अनलेस कि आपकी जेनेटिक्स चाह रहे हो कि आपकी फैमिली में पहले भी ऐसा होता हो कि डेट भी आती है और कद भी बढ़ जाता हो, वरना ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, रीज़न क्या होती है आपकी छोटी हाइट क्यों रह जाती है? हाँ, यही हमने समझाना है। कॉमनली हम बच्चे की हिस्ट्री लेते हैं। जिन बच्चों की पैदाइश पे उनका वजन ही कम था पैदाइश पे, उनके रिस्क है कि उनकी हाइट छोटी रह जाएगी। नंबर 2 पे जो प्रीमेच्योर पैदा हो गए बच्चे, उनका कद छोटा रह जाएगा। मोस्ट कॉमन काज कद ना बढ़ने का सबसे बड़ी वजह खुराक है। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है तो आपका कद नहीं बढ़ेगा। 80% चांस हैं, 80 अगर 100 बच्चे आपके पास आते हैं किसी डॉक्टर के पास जिनका कद नहीं बढ़ा, तो 80% बच्चे तो वहाँ जो खाना से ही नहीं खाते। माँ बाप लाडे होते हैं, ये रोटी नहीं खाते, ये नहीं खाते, तो हम उन्हें समझाते हैं यार क्या खाते हैं, कहते हैं बर्गर खाते हैं। हम कहते हैं यार आप घर में बर्गर बना लो, इनको दो, इनको प्रोटीन दो, इनको दूध पिलाओ, प्यार पैसे जो खाना चाहते हैं आहिस्ते आहिस्ते उनको मोल्ड करो। आजकल बच्चे आपको पता है पापड़ सैंटी ज़्यादा खाते हैं, जी। खाना सारा खाने पे बिलीव नहीं करते। तो वो प्यार से मोल्ड करना, जनरेशन चेंज हो रही है। 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बीमारियां होती हैं। अब जिन बच्चों को बीमारियों के हिसाब से सोचते हैं, मैं 3-4 कॉमन बीमारियां जो कि हर डॉक्टर कराता है। एक तो थायराइड प्रोफाइल कराते हैं, ठीक है, कि गिलर का मसला ना हो, हाइपोथायराइड बच्चा ना हो या हाइपरथायराइड बच्चा ना हो। नंबर 2, गंदम से एलर्जी, सीलिएक डिजीज कॉमन। मतलब इतने बच्चे कई दफ़ा हमारे पास आते हैं, हम उनको देखते हैं तो उनके गंदम से एलर्जी होती है। 10 साल का बच्चा है, कद नहीं बढ़ रहा, 10 साल की बच्ची है, कद नहीं बढ़ी, और अभी इसको डेट भी शायद नहीं आई। इस तरह तो उनकी जब गंदम की एलर्जी डायग्नोज होती है, हम उसको ट्रीट करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कद बढ़ जाता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, जिस हार्मोन से हम सारे बढ़ते हैं, उस हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपका कद नहीं बढ़ पाएगा। जब तक आप वो हार्मोन नहीं लेंगे, तो उसको डायग्नोज करके उस पर लेके चलते हैं। उसके बाद काफ़ी अदर डिजीज़ हैं जो छोटी छोटी बड़ी माइनॉरिटी में हैं, लेकिन कॉमनली ये 3-4 ही हैं जिन पे आपने फोकस करना है। आपने डाइट पे फोकस करना है, बच्चे की डाइट कैसी है। उसके बाद बच्चे में थायराइड प्रोफाइल रूल आउट कर लें, सीलिएक डिजीज़ को रूल आउट कर लें। उसके बाद आप उसके ग्रोथ हार्मोन को, और उसके बाद चौथे नंबर पे सेक्सुअल डिसफंक्शन। अगर आपको हाइपोगोनाडिज्म है, बच्चे आते हैं हमारे पास, कई दफ़ा माँ बाप लेके आते हैं, डॉक्टर साहब इसका कद नहीं बढ़ रहा। जब हम उसको देखते हैं तो लड़के में मर्दाना हार्मोन की कमी होती है। अच्छा। लड़कियों में जनाना हार्मोन की कमी होती है। सो वो एज अ मेल और एज अ फीमेल भी ग्रो नहीं कर रहे होते। सो मेल और फीमेल हार्मोन बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रोथ के लिए। जब हमें एक दफ़ा बूस्ट आता है बीच में, हार्मोन्स की वजह से बूस्ट आता है। अगर वो हार्मोन ही नहीं है तो आपको बूस्ट भी नहीं आएगा और आपकी पेरेंट्स भी नहीं आएगी, मतलब हाइट भी नहीं बढ़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बात की कि एक जो आपकी डाइट है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है हाइट ना बढ़ने का, तो फिर डाइट कैसी होनी चाहिए? डाइट हेल्दी होनी चाहिए। कॉमनली देखें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए आपको रूटीन में? अच्छा, अब इसमें ना हम अगर बच्चों को देखें, बच्चों की डिफरेंट नेचर है। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि बच्चे आजकल वो बच्चे नहीं रहे जो माँ बाप से डर जाते हैं और बड़े आराम से आंखों से रोब से डर के खा लेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए बच्चा क्या पसंद करता है। अगर वो ब्रेड को ज़्यादा अच्छे तरीके से पसंद करता है और उसके साथ चिकन पसंद करता है, कबाब पसंद करता है, उस तरह लेके मोल्ड करें उस चीज़ों को, गुस्सा ना करें। ऐसा ऐसा वो मानेगा। कार्ब डाइट, प्रोटीन डाइट और फैट डाइट, 3 तो डाइट है टोटल।
आपने इन सब की परसेंटेज बना के, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डाइटिशियन से ले जाएं कि यार मेरे बच्चे का एक डाइट चार्ट बना दे, तो इसमें से जो भी 50% मैं इसको एक्नॉलेज कर लूँ और मेरा बच्चा उस पर ग्रो कर ले। लेकिन कार्ब भी अच्छे रखें, प्रोटीन डाइट अच्छे रखें, फैट डाइट को भी तो रखना है आपने, तो 20-25% फैट डाइट रखें। बाकी बच्चे के मूड पे डिपेंड है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हम तो खुद, अब मेरे बेटा बेटी हैं काफ़ी चूजी हैं, कई दफ़ा उनके मुताबिक ही चलना होता है। मेरी बेटी नहीं खाती चिकन, तो हमने उसे कहा कि कबाब बना के दे दो, ठीक है। दूध नहीं पीती, तो हम उसे कहते हैं थोड़ी चाय डाल के इस तरह दे दो, तो उसे लगे ये दूध भी नहीं है, तो थोड़ा सा मोल्ड करके लेके चलें। मेरा तो ये मशवरा होगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्या अहमियत है सब में? देखें, फ्रूट और वेजिटेबल, फ्रूट्स तो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। फ्रूट्स तो बच्चे वैसे भी खेलते हैं कूदने में खाते हैं, उन्हें शेक पिलाएं, ठीक है ना, बनाना शेक पिलाएं, एप्पल शेक पिला सकते हैं, वैसे उनका जूस भी दे सकते हैं, तो उन्हें तो दें। ये तो ग्रोइंग फेज है, जितना खा सकते हैं खाएं, उतना बर्न भी करें। ये नहीं कि आजकल एक रिजीम ऐसी भी हमारे पास आ गई जो मोबाइल पे खेलती है, टीवी पे ही खेलती है और खाती भी टका के है। और जब वो आते हैं तो उनके पेरेंट्स कहते हैं मेरा बेटे का वजन है 80 kg, उम्र है 12 साल। और ये भी रिस्क बता दूं कि आजकल के छोटे बच्चों में जिनका वेट ओबीस पेशेंट है, हमारे ओवरवेट बच्चे हैं या ओबेसिटी में आ रहे हैं, उनको डायबिटीज़ हो रही है इस एज में, 12 साल 13 साल में शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इसको एक मुतवाज़न इक्विलिब्रियम में लेके चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि मेडिकली तो एक ट्रीटमेंट होता है हाइट के लिए, लेकिन देसी टोटके भी लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से, या फिर कहते हैं कि लटकना चाहिए आपको ऊंचाई पे और ये वो, तो ये मिथ्स हैं कि मतलब ये चीज़ें मैटर करती हैं? देखिए, एक्सरसाइज का तो कोई नहीं मुल बदल नहीं है। आप जितनी अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, फिर खाना खाएंगे, वो जाके आपके उधर एब्जॉर्ब होगा और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और आपके बॉडी में हाइट बढ़ेगी। नो डाउट आपको एक्सरसाइज करवानी चाहिए बच्चे को, बच्चे से हेल्दी भी रहेगा, फिजिकली एक्टिव भी रहेगा। बाकी डाइट में वही है ना कि अगर आपकी एनर्जी लेवल स्ट्रांग है, खाते हैं लोग कहते हैं पिस्ता खिलाएं, अंजीर खिलाएं, ये बनाना का शेक पिलाएं, अंडू की सफेदी खिलाएं, खजूरें खिलाएं, तो सर सारी एनर्जेटिक डाइट है ना। हम डाइट को लेते हैं कि इस डाइट में एनर्जी कितनी है, कैलोरीज कितनी है, वो कैलोरीज ही मैटर करती हैं। आपकी बॉडी का क्या है कि अगर आप कैलोरी ज़्यादा खाते हैं और बर्न कम करते हैं तो बाकी कैलोरी स्टोर होंगी। जब वो स्टोर होंगी तो आपकी ग्रोथ इंक्रीज कराएंगी। अगर ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो जाएंगी तो आपको ओबीस कर देंगी। सो यू हैव टू सी एज अ कैलोरीज कि यार मैं कितने कैलोरीज खा रहा हूँ, बच्चों को दे रहा हूँ, कितने वो बर्न कर रहे हैं, बैलेंस करके चलना है आपने। और मैक्सिमम डॉक्टर साहब किस एज तक आपकी हाइट जो है वो बढ़ती है? यूजुअली मैंने सुना है कि 20 एज तक आपकी हाइट बढ़ती है। अच्छा, लड़कों के लिए 18 साल ले लें, ठीक है, और लड़कियों के लिए उम्र नहीं लेनी। लड़कियों के लिए मैंने आपको बड़ा क्लियरली कंसेप्ट बताया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा उसके 1 दिन से लेकर 2.5 साल से 3 साल ले लें, उसके बाद कद नहीं बढ़ेगा। तो कई दफ़ा पेरेंट्स आते हैं 12 साल की बेटी को लेके, 13 साल की बेटी को लेके कि डॉक्टर साहब आप इसकी कद का कुछ करें, आपको इसका कद नहीं बेचारी का बढ़ा। और जब हम उनसे पूछते हैं कि जी मेंस्ट्रुअल, तो कहते हैं 2.5-3 साल हो गए, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि डेट हम रोकते नहीं हैं, रोकेंगे तो बाद में वापस ठीक नहीं की जा सकती। अच्छा, लास्टली फिर मेडिकली इसका क्या ट्रीटमेंट है? देखें, अब डिजीज़ टू डिजीज़ है। पेशेंट को गंदम से एलर्जी आ गई, आपसे गंदम से एलर्जी को ट्रीट करेंगे। पेशेंट को डाइट का इशू है, आप कहेंगे जी आप बच्चा कम खाता तो उसको एपिटाइज़र देंगे, उसकी भूख बढ़ाएंगे, उसको पेरेंट्स को गाइड करेंगे, बच्चे की काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद अगर थायराइड का इशू आ गया, हाइपोथायराइड, तो हाइपोथायराइड को ट्रीट करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी हाइट बढ़ जाएगी। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी आ जाती है जो कि हम डायग्नोज करने के बाद उसको फिर इंजेक्शन पे डाल देते हैं और ग्रोथ हार्मोन पे डालते हैं तो उसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू होती है। अगर सेक्सुअल डिसफंक्शन निकल आता है, हार्मोन्स की कमी आ गई है, उन हार्मोन्स को पूरा करते हैं तो हाइट भी बढ़ती है और सेक्सुअलिटी भी बेहतर हो जाती है। सो दैट इज द सिनेरियो, मतलब टू द पॉइंट है इसमें। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद फॉर कमिंग हियर एंड शेडिंग लाइट ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।